Let's study refraction today. Notice how rays bend inward. They converge at the focus point. That's lens refraction. देखिए कैसे कॉन्वेक्स लेंस सनलाइट को फोकस करता है। इससे हीट जनरेट होती है। हाई कॉन्केव पावर का चश्मा ये इनकमिंग लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। कॉन्केव लेंस आंखों को छोटा क्यों दिखाता है? और क्या आपने नोटिस किया हाई पावर कॉन्वेक्स लेंस आंखों को बड़ा क्यों दिखाता है? क्या आपने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके जैसे किसी सूखे पत्ते या कागज को जलाया है सूरज की रोशनी से? हाँ, मैंने बहुत किया है ये। मतलब ये तो बचपन का एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट होता था। वही तो। या फिर कभी किसी ऐसे इंसान के चश्मे को गौर से देखा है जिसे मायोपिया हो? उनके चश्मे के शीशे के पीछे से उनकी आंखें एकदम छोटी, किसी मोती जैसी दिखाई देती हैं। बिल्कुल, और ये दोनों ही चीजें देखने में जादू लगती हैं। हाँ, जादू लगती थी बचपन में, लेकिन आज के सेशन में हम इस जादू के पीछे जो असली मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, उसे डिकोड करने वाले हैं। हम रिफ्रैक्शन और उसके साथ लेंस के कॉन्सेप्ट्स के हर एक लेयर को डीप डाइव करके समझेंगे। राइट। और ये जो बचपन का मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट है, ये सच में कोई जादू नहीं है, बल्कि लाइट को एक तरह से बेवकूफ बनाने का बहुत शानदार तरीका है। लाइट को बेवकूफ बनाना? अच्छा। हाँ, मतलब चाहे वो मैग्नीफाइंग ग्लास हो या किसी का मोटा चश्मा हो, ये सब प्रैक्टिकली लाइट के लिए एक इनविजिबल फनल की तरह काम करते हैं। इनविजिबल फनल, मुझे ये एनालॉजी पसंद आई, लेकिन एक इनविजिबल फनल काम कैसे कर सकता है? मेरा मतलब है, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो एक लेंस आखिर होता क्या है? देखे में तो बस कांच का एक ट्रांसपेरेंट टुकड़ा ही लगता है ना? हाँ, लगता तो वैसा ही है, पर अगर हम थोड़ा स्ट्रिक्ट टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। अच्छा। जो आमतौर पर ग्लास का बना होता है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसका शेप है। ये दो सरफेसेस से घिरा होता है, जिसमें से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना ही चाहिए। ओके, मतलब एक सरफेस स्फेरिकल होना कंपलसरी है? बिल्कुल। दूसरा सरफेस स्फेरिकल भी हो सकता है या फिर एकदम प्लेन भी हो सकता है। राइट। और इसी शेप की वजह से हम प्राइमरीली दो तरह के लेंसेज देखते हैं। पहला है कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में से थिक यानी मोटा होता है और एजेस पर यानी पेरिफेरी पर थिन होता है। हाँ, और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। वही, क्योंकि ये लाइट को एक जगह कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। और दूसरा है कॉन्केव लेंस, जो एजेस पर थिक होता है और बीच में से थिन होता है। एग्जैक्टली। और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। अच्छा, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुकना चाहिए। क्यों? मैं देखती हूँ कि बहुत से जेई या नीट के स्टूडेंट्स बस रट लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है और कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अगर आप उसके अंडरलाइंग लॉजिक को नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल्स में फंस जाएंगे। तो फिर लेट मी चैलेंज यू ऑन दिस। आप मुझे बताएं कि व्हाई, मतलब एक कांच का टुकड़ा लाइट को अपनी मर्जी से मोड़ कैसे सकता है? इसके पीछे की असली फिजिक्स क्या है? इसे समझने के लिए ना, आप लेंस को एक सिंगल सॉलिड कांच का टुकड़ा मानना बंद कर दीजिए। ओके, तो फिर क्या मानो इसको? आप इमेजिन कीजिए कि एक लेंस असल में बहुत सारे छोटे छोटे प्रिज्म्स का एक स्टैक है, जिसे एक के ऊपर एक रखा गया है। ओह वाओ, एक सेट ऑफ प्रिज्म्स। मतलब हमने बहुत सारे प्रिज्म्स को जोड़कर एक लेंस का शेप बना दिया है। सही पकड़ा। अब कॉन्वेक्स लेंस के शेप को माइंड में लाइए। अगर हम उससे प्रिज्म्स में डिवाइड करें तो अपर हाफ के सारे प्रिज्म्स का जो बेस होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ होगा। बिल्कुल। और जो निचले हिस्से के प्रिज्म्स हैं उनका बेस ऊपर की तरफ होगा, यानी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। अच्छा, हाँ, दोनों का बेस सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा। राइट। और फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक रूल है कि जब भी लाइट रे किसी प्रिज्म से गुजरकर रिफ्रैक्ट होती है तो वो हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड होती है। अब समझ में आया, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ऊपर और नीचे दोनों तरफ के प्रिज्म्स का बेस सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए उसमें एंटर करने वाली सारी लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद सेंटर की तरफ ही बेंड हो जाती हैं।
एग्जैक्टली और इसी वजह से ये कन्वर्जिंग लेंस है। कितना सिंपल लॉजिक था। है ना। और अब इसी लॉजिक को जरा कॉन्केव लेंस पर अप्लाई करके देखिए। कॉन्केव लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा। तो इसका मतलब है कि उसमें जो प्रिज्म्स है उनका बेस किनारों की तरफ यानी आउटवर्ड्स पॉइंट कर रहा होगा। बिल्कुल सही। तो जब लाइट रेज उन प्रिज्म्स में एंटर करेंगी तो वो बेस की तरफ यानी बाहर की तरफ बेंड होंगी और इसीलिए कॉन्केव लेंस लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ये विजुअलाइजेशन वाकई बहुत पावरफुल है। लेकिन वेट, मैं एक और चीज सोच रही थी। लेंस के बिल्कुल बीच वाले हिस्से का क्या? वहां तो कोई प्रिज्म नहीं बन सकता, वो तो एकदम फ्लैट होगा। बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। लेंस का जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होता है जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, वो बेसिकली एक प्लेन ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करता है। अच्छा, प्लेन ग्लास स्लैब। हाँ, और आपको तो पता ही है कि जब लाइट किसी पतले प्लेन ग्लास स्लैब पर परपेंडिकुलरली गिरती है तो क्या होता है? तो वो बिना किसी डेविएशन के एकदम सीधी निकल जाती है। एग्जैक्टली। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे कभी बेंड नहीं होती, वो अनडिविएटेड निकल जाती है। गॉट इट। अब क्योंकि हमने ऑप्टिकल सेंटर की बात छेड़ी दी है, तो क्यों ना हम लेंस के कुछ टेक्निकल टर्म्स को क्लियर कर लें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिना इनके आगे के कॉन्सेप्ट्स या रे डायग्राम्स बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। राइट। तो आप शुरू करिए। सबसे पहले इमेजिन कीजिए कि एक लेंस दो स्फेरिकल सर्फेसेस से मिलकर बना है। हर एक सरफेस किसी ना किसी इमेजिनरी स्फीयर का ही हिस्सा होता है। राइट, दो स्फीयर्स होंगे। हाँ, तो उन दोनों इमेजिनरी स्फीयर्स के जो सेंटर्स होते हैं उन्हें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इन्हें हम C1 और C2 से डिनोट करते हैं। अच्छा, और अगर हम इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स यानी C1 और C2 को एक इमेजिनरी सीधी लाइन से जोड़ दें तो उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, राइट? बिल्कुल सही। और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस के बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था वो ऑप्टिक। ओके, अब यहाँ मैं आपके लिए और इस सेशन को सुन रहे हर एक नीट और जेई एस्पिरेंट के लिए एक बड़ा कंसेप्चुअल ट्रैप सेट करना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। देखिए, सोचिए जरा, एक लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लाइट लेफ्ट से भी आ सकती है और राइट से भी। हाँ, बिल्कुल। इसलिए लॉजिकली हर लेंस के दो प्रिंसिपल फोकस होने चाहिए, F1 और F2। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या लेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इन दोनों में से कौन सा फोकस इस्तेमाल करते हैं? ये वाकई एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप है। इसका सही जवाब है सेकंड फोकल पॉइंट यानी F2। मतलब हमेशा F2? हाँ, जब भी हम स्पेसिफिकली सिर्फ फोकस या फोकल लेंथ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बिना 1 या 2 बोले, तो बाय डिफॉल्ट हमारा मतलब सेकंड प्रिंसिपल फोकस से ही होता है। तो ये F2 डिफाइन कैसे होता है एग्जैक्टली? और कॉन्वेक्स और कॉन्केव में इसका क्या बेसिक डिफरेंस है? देखिए, जब इंसिडेंट लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर आकर सच में मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, उसे F2 कहते हैं। सच में मिलती हैं? हाँ, क्योंकि रेज वहाँ एक्चुअल में मीट कर रही हैं, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हमेशा रियल होता है। ओह, ओके। और कॉन्केव लेंस के केस में रेज तो डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब वो फैल जाती हैं बाहर की तरफ, वो तो आगे कभी मिलेंगी ही नहीं। बिल्कुल, वो आगे कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप उन डाइवर्जिंग रेज को पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करें तो ऐसा लगता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक स्पेसिफिक पॉइंट से बाहर निकल रही हैं। अच्छा। वो जो पॉइंट है ना, वो कॉन्केव लेंस का F2 होता है। और क्योंकि रेज वहां असल में नहीं मिल रही, सिर्फ मिलती हुई महसूस हो रही हैं यानी अपीयर हो रही हैं, इसलिए कॉन्केव लेंस का फोकस हमेशा वर्चुअल होता है। राइट, ये रियल और वर्चुअल का जो डिस्टिंक्शन है ना, ये बहुत क्रूशल है आगे साइन कन्वेंशन के लिए। मुझे एक चीज और याद आ रही है यहाँ पे। क्या? ये जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, इसको हम फोकल लेंथ कहते हैं और F से डिनोट करते हैं। लेकिन क्या ये फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है किसी लेंस की, या हम इसे बदल सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोकल लेंथ बिल्कुल फिक्स नहीं होती। ये प्राइमरीली दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब लेंस कितना कर्व्ड है। एग्जैक्टली। अगर एक लेंस बहुत थिक है यानी मोटा है तो उसके सरफेस का जो कर्व होगा वो बहुत शार्प होगा, जिसका मतलब है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। और फाइनली उसकी फोकल लेंथ भी
कम होगी। तो थिक लेंस की फोकल लेंथ कम होती है और एक थिन पतले लेंस की। एक थिन लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। ओके, और दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा फैक्टर है लेंस का मटेरियल और उसके सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेट, लेट मी स्टॉप यू राइट देयर। अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सच में मैटर करता है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं अपना नॉर्मल चश्मा पहनकर स्विमिंग पूल के अंदर चली जाऊं तो मेरे चश्मे की फोकल लेंथ बदल जाएगी? एब्सोल्युटली बदल जाएगी। जब आप हवा में होते हैं तो ग्लास और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफी बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए लाइट ज्यादा बेंड होती है लेंस पर। अच्छा, राइट। लेकिन जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो वाटर और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेटिव डिफरेंस है वो कम हो जाता है, जिसके नतीजे में लाइट कम बेंड होती है। और इसका नतीजा मेरी फोकल लेंथ पे क्या पड़ेगा? क्योंकि लाइट कम बेंड हुई है, आपकी लेंस की फोकल लेंथ एक्चुअली बढ़ जाएगी पानी के अंदर। वाओ! इसीलिए पानी के अंदर हमारा नॉर्मल चश्मा ठीक से काम नहीं करता। दैट मेक्स सो मच सेंस। अब इस टॉपिक के सबसे विजुअल और इम्पोर्टेंट हिस्से पर आते हैं, रे डायग्राम्स। मुझे लगता है इसके बिना ऑप्टिक्स अधूरी है। रे डायग्राम्स पूरी ऑप्टिक्स का दिल है। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको रे डायग्राम्स विजुअलाइज करने आ गए तो आप कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन डायग्राम्स को बनाने के क्या रूल्स हैं? इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 प्रिंसिपल रेज, या जिन्हें हम कंस्ट्रक्शन रेज कहते हैं, उनके रूल्स पता होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इन 3 में से किसी भी 2 रेज का ही इस्तेमाल करना होता है। जहां वो दोनों रिफ्रैक्शन के बाद इंटरसेक्ट करेंगी वहां इमेज बनेगी, राइट? जहां मिलेंगी वहां इमेज बनेगी। तो वो 3 जादुई कंस्ट्रक्शन रेज कौन सी हैं? रूल 1, जो रे ऑप्टिकल सेंटर यानी O से होकर जाएगी वो बिना किसी डेविएशन के एकदम सीधी निकल जाएगी। हम इसकी बात कर चुके हैं। हाँ, वो प्लेन ग्लास स्लैब वाला लॉजिक। रूल 2 क्या है? रूल 2 है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस यानी F2 से होकर गुजरेगी। ओके, और रूल 3? रूल 3 बस रूल 2 का उल्टा है। जो रे पहले फोकस यानी F1 से होकर लेंस पर पड़ेगी वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये तो बहुत ही लॉजिकल रूल्स हैं। चलिए इन्हें कॉन्वेक्स लेंस पर प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई करके देखते हैं। मैं चाहूंगी कि हम ऑब्जेक्ट को अलग-अलग पोजीशंस पे रख कर देखें कि इमेज। बच्चों, नाउ क्विज स्पेशल टाइम। एंजॉय विद ज्ञानी। जॉय विद स्टडी, स्मार्ट स्टडी। AI से पढ़ो, स्मार्ट बनो। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, ज्ञानी? क्योंकि ये पैरेलल लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर फोकस पर कन्वर्ज करता है सर। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? Because it bends the parallel rays away from principal axis, sir. किस लेंस का सेंटर एजेस की तुलना में थिकर मोटा होता है, ज्ञानी? Convex lens, sir. What is the distance between the optical center and principal focus called? Focal length, sir. कॉन्वेक्स लेंस को कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके प्रिज्म लाइक एलिमेंट्स लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर डिविएट करते हैं। लेंस की फोकल लेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस मटेरियल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। 3 गोल्डन रेज की मैजिक ट्रिक्स का यूज करके इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्मार्ट स्टडी फिजिक्स ओनली ऑन YouTube। देखिए और सीखिए।